हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी मैथ्स सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस है वो केवीएस पीजीटी मैथ्स का सिलेबस है। और मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के सेशन के माध्यम से बता दूंगी। ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टेलीग्राम पर आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये फेसबुक पेज का लिंक है, ये ग्रुप का लिंक है और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इन पर आप लोग ऐड हो सकते हो, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स और नोट्स की पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होती रहती हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उसमें सेट थ्योरी टॉपिक है। सेकंड टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। सेट सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट मैं आपको डिटेल बता दूंगी। लीनियर इनक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो मैं चैनल पर भी पढ़ाऊंगी, लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी मैंने आपको कराई है। स्पेलिंग्स बीच बीच में कहीं गड़बड़ हो गई हैं, इसको इग्नोर कर देना। वेक्टर्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पार्ट है। ठीक है। अब माय नेम इज नेहा धीमान, एसएससी सीजीएल आई हैव क्रैक। मेंस एग्जाम मैंने 2 बार क्रैक किया है और एनवीएस टीजीटी पीजीटी एंड केवीएस टीजीटी पीजीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। फिलहाल मैं केवीएस टीजीटी में पोस्टेड हूँ। ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आपको किसी भी लाइव या रिकॉर्डेड पेड बैच के बारे में इन्फो चाहिए तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स यहाँ पर जान सकते हो। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा टीजीटी बैचेस पर। इन तीनों का मेनली कवर किया जा रहा है इसमें। ठीक है। और जो हमारा केवीएस का पीजीटी बैच है उस बैच की केवीएस जो पीजीटी बैच है वो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो सभी बाकी कुछ भी डिटेल आपको जानी है व्हाट्सएप कांटेक्ट करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले हमें सेट थ्योरी मैंने आपको अभी अभी चैनल पर बहुत कुछ सारा पढ़ाया हुआ है। सेट थ्योरी पूरा पढ़ा दिया, मतलब ये पोर्शन मैंने अपने चैनल पर पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यूथ कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हुए हैं, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है मेनली वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर इन सब से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती है उन पर बेस्ड एक आधा एमसीक्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है। वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन भी मैंने चैनल पर आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ पर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब निकालना हमने होता है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस ये निकालने के लिए हमें दिया जाता है। और मॉड्यूलस, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आइडेंटिटी, पोलिनोमियल, रैशनल, कांस्टेंट, ये सब फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब मैंने चैनल पर पढ़ाया हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कराए हुए हैं विद देयर ग्राफ्स। इन सब के ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए। ये कुछ खास ऐसा है नहीं, ये तो ऐसे ही, मतलब ऐसा नहीं है। इसमें से मेन चीज़ है डोमेन वगैरह निकालने के लिए आपको दिया जाता है रेंज, डोमेन, और इन फंक्शंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने चैनल पर आपको कराया हुआ है। यूथ वाली बुक से जाकर के आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, वो भी मैंने चैनल पर सॉल्व कराए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत कराया था, ध्यान नहीं है, मैं पहले कराया होगा, अगर कराया तो पुरानी वीडियोस हो सकती हैं। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। रेडियन एंड डिग्री वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, इसके भी डोमेन एंड रेंज पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइडेंटिटीज जो इनसे रिलेटेड होती है उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोमेन और रेंज ही पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी। फिर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको पूरा चैनल पर पढ़ाया हुआ है और इससे रिलेटेड यूथ वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो ये टॉपिक भी चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लीनियर इनइक्वालिटी में से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछने को मिलता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जो इसके एप्लीकेशंस होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, सॉल्व करने वाला नहीं बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। बाइनोमियल थ्योरम भी मैंने आपको चैनल पर पढ़ाया हुआ है। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यूथ के क्वेश्चन भी इसके मैंने आपको कराए हुए हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी यूथ के क्वेश्चन कराए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज भी मैंने चैनल पर पूरा पढ़ाया हुआ है। इसमें एपी,
AM, GP और GP की सम ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट GP। इनफाइनाइट GP यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनफाइनाइट GP से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्रिक मीन, ये सब ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। ये मैंने चैनल पर आपको कराया हुआ है। स्ट्रेट लाइन, अगर आप कुछ पुरानी वीडियोस देखोगे, थोड़ा सा पीछे जा करके देखोगे या एक प्लेलिस्ट भी देखोगे, तो स्ट्रेट लाइन मैंने उसमें पूरा आप लोगों को कराया हुआ है। स्लोप, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरियस फॉर्म्स जो होती है लाइंस की, पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, डिस्टेंस, ये सब मैंने आपको चैनल पर कराया हुआ है और ये सब में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन में से सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये जो 4 टॉपिक है इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलता ही मिलता है। स्ट्रेट लाइन से भी मिलता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला एक टॉपिक होता है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन सभी की सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए और उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने चैनल पर कराया हुआ है, आप कोनिक सेक्शन जाकर के ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ पर सिर्फ इसका बेसिक लिखा हुआ है, इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से जो क्वेश्चन बनता है आगे बाद में ही बताऊंगी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहाँ पर बेसिक लिखा हुआ है, सारा बेसिक है, वो पता होना चाहिए, बट इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में लिमिट्स के फंक्शन, लिमिट्स वाले फंक्शंस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें रैशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन, इन पर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सब हमसे पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ग्रुप एंड ग्रुप डाटा का। प्रोबेबिलिटी आप लोगों से पूछी जाती है, प्रोबेबिलिटी में एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड और वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी है, नॉट एंड ऑल और इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो टाइप एक क्वेश्चन बनता है कि कुछ फंक्शन लिख करके दे देगा और कोई रिलेशन लिख के दे देगा और बोलेगा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या इसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब इससे रिलेटेड, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। कोई भी फंक्शन दे करके पूछ लिया जाता है कि वो 1 1 है या ऑन टू है। रेंज डोमेन, ये निकालने के लिए पूछा जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पूछी जाती है। रेंज डोमेन आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने चैनल पर पढ़ाया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। मैट्रिक्स का कंप्लीट मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप मैट्रिक्स पूरा पढ़ सकते हो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए हुए हैं। और यूथ वाली बुक से भी मैट्रिक्स पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इतना आप कर लोगे तो ये सारा टॉपिक आपका मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स भी मैंने ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों कराए हुए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये सब मैंने कराया हुआ है। सॉल्विंग सिस्टम, ये सब कराया हुआ है। तो चैनल पर मेरे अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों पढ़ाए हुए हैं और यूथ वाली बुक से क्वेश्चन की भी एक प्लेलिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहले आपका आता है कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन आ जाता है और डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का, चेन रूल, इनवर्स, मतलब जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं इन सब का हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल हो, लोगैरिथमिक हो, इन सब का डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दोबारा जब डिफरेंशिएशन किए जाते हैं वो पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर, मैक्सिमा मिनिमा भी जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी मेरे चैनल पर पूरा मैंने पढ़ा रखा है, डिफरेंशिएशन भी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो उनकी आप प्लेलिस्ट थोड़ा सा देखिएगा, आपको मिल जाएगी, पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा है, इंटीग्रेशन तो पूरा A to Z पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ा रखा है, तो आप चैनल पर देखिए आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स नहीं इंटीग्रल्स, ठीक है। इसमें एरिया निकालने के लिए बोला जाता है कि दो कर्व, दो सर्कल हो, पैराबोला हो या सर्कल पैराबोला आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हो, तो इनमें जितना भी एरिया होता है वो हमें निकालने के लिए बोला जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अभी मैंने चैनल पर आपको ये सारा मटेरियल पढ़ा दिया है,
ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अभी ये जितना मटेरियल है वो सब आपको पढ़ा दिया, ये स्पेलिंग यहाँ भी मिस्टेक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वेक्टर मैंने पूरा चैनल पर ये सब वेक्टर पढ़ाया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया, उसमें सबसे ज्यादा होती है इंपॉर्टेंट होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑर्डर फाइंड करना, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अभी भी चैनल पर आपको पढ़ाया भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दी गई है, उसको आप देख सकते हो। और उसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजे गए हैं, सेंड किए गए हैं, है ना। वेक्टर्स, वेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। इसके जितने भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उनका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और इस वेक्टर प्रोडक्ट ये पता होने चाहिए दोनों। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, 2 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए एक लाइन बनेगी, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पूछे गए हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्यू लाइंस पता होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में फिजिबल इनफिजिबल रीजन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टिमाइजेशन पे पूछा जाता है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, रैंडम वेरिएबल और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको केवीएस पीजीटी का कोई भी बैच में एनरोल होना है तो फिलहाल 7 अप्रैल तक आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वो रिकॉर्डेड बैच आपको 1200 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, 2400 पे 50% ऑफ होने के बाद 1200 आपको मिलेगा, और वो ऑफर सिर्फ नवरात्रि के लास्ट डे तक है। ठीक है, 9 दिन का ऑफर है, वो चल रहा है, तो आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। तो सारा सिलेबस मैंने आपको इन शॉर्ट जल्दी जल्दी डिस्कस कर दिया, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो सिलेबस का ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप किसी भी केवीएस टीजीटी और ईएमआरएस, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टीजीटी का लाइव बैच चलेगा 6 अप्रैल से, उसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे और सामने लिखी हुई भी हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। पीजीटी का बैच बताया 7 अप्रैल तक के लिए आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा, 1200 में आपको रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल हो जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस तब आपको मैं दूंगी, ठीक है, इंटरव्यू तक आप लोगों के साथ मैंने देना है। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो सेशन में।